की मिट्टी में राम की गाथा बसती है, जहां के कण कण में धर्म और आस्था की धारा बहती है। दीपावली, जब भगवान राम लौटे इस पवित्र धरती पर, विजय की ज्योति जलाकर प्रेम और धर्म का संदेश दिया संसार भर। वो दीपों का उत्सव आज भी हर हृदय में वही उत्साह भरता है, जिस धरती की कहानी आज भी भारत की आत्मा में गहराई से रची बसी है। ये है अयोध्या। अयोध्या विकास प्राधिकरण स्वागत करता है। एक प्राचीन शहर जो पहले केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए और भगवान राम की कहानियों के लिए जाना जाता था, अब एक अद्भुत परिवर्तन का गवाह बन चुका है। आज अयोध्या आधुनिकता का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा शहर जिसने अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रगति को अपनाया है। कुछ ही वर्षों में इसने शहर के दृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। अब यहाँ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे की झलक मिलती है। उत्कृष्ट हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी ने इसे अन्य शहरों से जोड़ दिया है। नए भवन, चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुविधाएं यहाँ की जीवन शैली को और बेहतर बना रही हैं। ये है नया अयोध्या। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई और तभी से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया। उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या 2047 का विजन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य अयोध्या को एक आधुनिक विकसित शहर और प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम के साथ बैठक की और एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया और एक योजना प्रस्तावित की गई, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक आधुनिक, सुंदर और उच्चतम स्तर की सुविधाओं से युक्त शहर का अनुभव मिल सके। अयोध्या विजन 2047 के तहत 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी, अयोध्या को दुनिया की आध्यात्मिक धरोहर के रूप में स्थापित करना। पर्यटन स्थल, इसे एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी, शहर को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना। जब राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की गई, तो अयोध्या जिला प्रशासन की टीम के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यभार उत्पन्न हो गया। ये एक ऐतिहासिक अवसर था और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना था कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। विजन 2047 देखें तो इस शहर को विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसको विकसित करना, जहां पर सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों और यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं उनको वर्ल्ड क्लास हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और एक मेट्रो के शेप में ये शहर फास्ट ट्रैक मैनर में डेवलप होगा। उसका दृष्टिगत जो भी इंटरवेंशन हमको करने हैं वो सब इंटरवेंशंस किए जाएं। अयोध्या धार्मिक नगरी रही है और लोगों की एक्सपेक्टेशन रही है कि जिस प्रकार से अयोध्या लोगों से वंचित रही है कि लोग आके यहाँ पे भगवान की नगरी में अपना भ्रमण कर सकें, भगवान के दर्शन कर सकें। ये बहुत दिनों से लोगों को अवसर नहीं मिला, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से भगवान राम जी का मंदिर जो है उसमें उसका निर्माण शुरू हुआ है और इसमें सबसे पहले था कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए सुविधाओं का विकास करें। अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल सिटी के रूप में हम लोग देखें और अयोध्या को दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हुए एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में हम लोग इसको लेके जाएं।
ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सीएम साहब का विजन रहा है। सबसे पहले उन सड़कों को चौड़ा करना था जो मंदिर की ओर जाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि हजारों भक्तों की भीड़ को सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंचाना जरूरी था। सबसे चैलेंजिंग तो कॉरिडोर्स का विकास था, क्योंकि उसमें मोस्टली जो सड़कें हैं हमारी, उनका चौड़ीकरण इन्वॉल्व था। उसमें हमको जो भवन थे, उन भवन स्वामी से उन भवन को लेना था, उनकी ज़मीनों को लेना था और उनसे बात करके उनको मुआवजा देकर और फिर रोड वाइडनिंग में लगभग 3500 भवनों को ध्वस्त करने की आवश्यकता थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको 10-11 महीने में पूरा किया गया। इस परियोजना के लिए टीम को कुछ पुराने और लंबे समय से स्थापित ढांचों को स्थानांतरित करना पड़ा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि वे संरचनाएं वर्षों से वहां मौजूद थीं। कोई भी प्लेस है, कोई भी स्थान है, कोई डेस्टिनेशन है टूरिज्म, जब तक लोकल कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं होगा, इकोनॉमिक उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ पे टूरिज्म सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जो सरकारी भूमि पे कब्जा, उनको हटाने में दिक्कतें आती हैं। तो उसमें जो भी हमारे कम्युनिटी के साथ हम लोग संवाद करते हैं, जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ एक बार बैठक करते हैं। इस तरह से एक समझबूझ के साथ उनके साथ समन्वय करके हम लोग कार्य करते हैं। ये परिवर्तन विशेष रूप से 4 प्रमुख मार्गों पर केंद्रित है जो श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए समर्पित है। राम पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ पहले संकीर्ण और भीड़ भाड़ वाले हिस्सों से अब चौड़े और खूबसूरत रास्तों में बदल गए हैं। इन मार्गों का डिजाइन न केवल यात्रा को सरल बनाता है बल्कि शहर की भव्यता को भी उजागर करता है। धर्म पथ में विशेष रूप से दीवारों पर सुंदर म्यूरल बनाए गए हैं जो रामायण की पूरी कथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये म्यूरल न केवल धार्मिकता को बढ़ाते हैं बल्कि यात्रियों को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में भी डुबो देते हैं। धर्म पथ में 40 सूर्य स्तंभों का निर्माण विभिन्न डिजाइन और आकृतियों के साथ किया गया है, जिसमें हर स्तंभ की शिल्पकला में स्थानीय कला की झलक मिलती है जो इन्हें विशेष बनाती है। सरकार द्वारा यहाँ पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कि सुरक्षा, परिवहन और सूचना केंद्र जो अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं। ये मार्ग स्थानीय समुदाय के लिए एक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार आयोजित होते हैं। जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, जो श्रद्धालुओं का इन्फ्लक्स को दृष्टिगत हम लोगों ने एक नया एरिया सेलेक्ट किया, उदया चौराहा। वहाँ पे हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट हो रहा था। उसके पहले से प्लानिंग हम लोगों ने किया। फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे 40 एकड़ की पार्किंग हम लोगों ने रखा और वो कंप्लीट करा दिया हम लोगों ने। उसके बाद 20-20 एकड़ की पार्किंग और भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया, जो कि गुप्तार घाट, राजघाट के आसपास के इलाके थे, उसको हम लोगों ने किया। ये परिवर्तन केवल मार्गों तक सीमित नहीं है। अयोध्या के घरों और व्यापारिक क्षेत्रों की दुकानों को भी नए रंगों से सजाया गया है। क्योंकि ब्यूटिफिकेशन तो कई स्तर पर हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे सामने आया था, क्योंकि राम पथ का चौड़ीकरण हुआ था और उस चौड़ीकरण में करीब 12 किलोमीटर का पूरा स्टेज था, भक्ति पथ था, धर्म पथ था, जहाँ पे काफ़ी टूट फूट हुई थी। उसी टूट फूट को और मकानों का पूरा जो शहर का सड़क चौड़ीकरण होने के बावजूद भी शहर में ब्यूटी नहीं आ पा रही थी, तो हमको फसाड डेवलपमेंट करना था फसाड गाइडलाइन के अनुसार। और उसी के तहत इसमें बहुत बड़ी टीम लगाई थी, लगभग करीब 500 के आसपास मजदूर लगे थे। एक टीम बना करके उसमें रेगुलर स्तर पे जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ी और एक एक स्टेप पे जाकर देखे, क्योंकि बिना उसके हमको सौंदर्यीकरण हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पूरा शहर टूटा फूटा दिखाई देता। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया था। यहाँ के घरों और दुकानों को हल्के पीच रंग में रंगा गया है, जिसमें मंदिर आकार के मोटिव्स बनाए गए हैं। खंडहर नुमा इमारतों के बजाय अब आप ऐसी संरचनाएं पाएंगे जो निर्माण में समानता और सौंदर्य का प्रदर्शन करती हैं। ये न केवल एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रूप में दर्शाता है। चुनौतियां जरूर थी, बिकॉज एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन एक उस कस्बे में आ रहा था, क्योंकि उसको शहर का रूप देना था और वो भी विश्व स्तरीय शहर का रूप देना था।
लेकिन चूंकि परिवर्तन कोई भी हो कष्टकारी होता है, और इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन अगर हो रहा हो तो लोगों को कई बार उसके साथ सामंजस्य बिठाने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ये अयोध्या की जनता का हमें संपूर्ण सहयोग न मिलता तो ये मुश्किल था। सबका बहुत ही सहयोग मिला और जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग किया और सबके साथ मिल करके हम इस कार्य को कर पाए। इन सारे सड़कों और पथों की चौड़ीकरण और निर्माण का कार्य एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की कर्मठ टीम ने दिन रात काम करते हुए इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। हर दिन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए विशेष चार्ट तैयार किए गए और फसाड डेवलपमेंट को 24 घंटे की शिफ्टों में बांटकर कार्य को व्यवस्थित किया गया। लेकिन इस परियोजना की सबसे खास बात थी आम जनता की भागीदारी। अयोध्या के लोगों ने न केवल इस कार्य में सहयोग दिया बल्कि अपनी श्रद्धा और समर्थन से इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या के हर कोने में सौंदर्यीकरण का कार्य बड़े ध्यान से किया गया है। यहाँ के चौराहों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को केवल सजाया ही नहीं गया बल्कि उनके ऐतिहासिक स्वरूप को भी संरक्षित रखा गया है। शहर की दीवारों पर बने अद्भुत म्यूरल्स और स्ट्रीट आर्ट ने अयोध्या को एक नई पहचान दी है। ये चित्र न केवल सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करते हैं बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। अयोध्या की जो क्लीनिंग है, जो सफाई है, उसमें काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुआ है, रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ। मैन पावर तो हम लोगों ने लगाया ही है, जो लगभग 4000 प्लस मैन पावर 24/7 डिप्लॉयड है। वहीं उसके साथ हम लोग मशीनरी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिए। घाट हमारे यहाँ बहुत बड़ा है तो घाट क्लीनिंग मशीन उसके लिए है, और इसके साथ ही साथ कहीं पर पूरा जो हमारा इतना बड़ा अयोध्या धाम का क्षेत्र है, किसी भी रूप में किसी भी तीर्थयात्री को, किसी भी श्रद्धालु को या किसी भी पर्यटक को कोई असुविधा ना हो, तो हम लोगों की स्वच्छता है वो मैन पावर के साथ साथ मशीनरी की तरफ बढ़ी है। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। सुंदर तब अयोध्या बन रही है, स्वच्छ अयोध्या बन रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का ये संकल्प था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ये विकास केवल आधुनिक इमारतों का नहीं था बल्कि अयोध्या की धरोहर, पुराने मंदिरों और धर्मशालाओं को भी बचाने का था। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पुराने मंदिरों और धरोहर स्थलों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन की योजना बनाई है। ये योजना मंदिरों की वास्तुकला के अनुरूप बनाई गई है, जिससे इन स्थलों की महत्ता और भी बढ़ेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह संकल्प लिया कि अयोध्या के पौराणिक महत्व के स्थलों को रिस्टोर करेंगे, और पहली सूची में उन्होंने 37 मंदिरों को लिया और उन मंदिरों को अच्छे से पर्यटन विभाग के द्वारा रिस्टोर कराया जा रहा है, और उनकी पौराणिकता को सुरक्षित रखते हुए। ऐसा नहीं कि कोई उनके स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनकी पौराणिकता को सुरक्षित रख के उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। दूसरी सूची भी बन रही है जिसमें और भी मंदिर लिए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पूरी अयोध्या को पौराणिकता को सुरक्षित संरक्षित रखते हुए कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, और धीरे धीरे अयोध्या अपने उस पौराणिक वैभव को ओर अग्रसर है। इस पहल के तहत अयोध्या के भवनों के सामने और बाहरी दीवारों को मंदिरों के डिजाइन के अनुसार तैयार किया जा रहा है। केवल बाहरी दीवारें ही नहीं बल्कि मंदिरों के अंदर के हिस्से को भी सुधारने का काम चल रहा है। पुरानी चित्रकला को फिर से बनाया जा रहा है, जिससे इन मंदिरों को एक नया रूप मिलेगा। इन्वायरमेंटल बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसको सभी एस्पेक्ट को कवर करने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसके अंतर्गत अयोध्या को एक लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कई सारे काम हैं, चाहे वो हमारा कल्चरल और हेरिटेज कंजर्वेशन है। इसमें हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पे कुंड्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको रिजुवनेट करने के लिए, उनको रेस्टोर करने के लिए काम किए गए हैं। जल स्रोत जो मानवता की जीवन रेखा हैं, इन्हें भी संरक्षित और पुनर्जीवित किया गया है। यहाँ के विशाल जल संसाधनों, मुख्य रूप से झीलों को संरक्षित करने के लिए एक विस्तृत पुनर्वास योजना तैयार की गई है, जो 600 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। झीलों को फिर से बनाने से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि अयोध्या और भी सुंदर बनेगा। यहाँ की हरियाली और पानी के स्रोत पर्यटकों के लिए एक सुखद अनुभव प्रदान करेंगे।
इसी नई पहल ने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण को नया आयाम दिया है। घाटों की रेत को नियमित रूप से साफ किया जा रहा है और टूटे हुए घाटों तथा जर्जर भवनों को पुनर्जीवित कर इन्हें फिर से नया जीवन प्रदान किया गया है। अब अयोध्या एक हरित शहर के रूप में उभर चुका है, जहां पेड़ों की छांव, सुंदर पार्क और उद्यान नागरिकों के लिए एक स्वच्छ और सुखद वातावरण प्रदान कर रहे हैं। अयोध्या में आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। प्रशासन ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया। ये हवाई अड्डा न केवल शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवधारणा रखी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने रखा था कि एयरपोर्ट यहाँ हमें तैयार करना है और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्व ही एयरपोर्ट की स्थापना होनी है, जो सबसे चैलेंजिंग काम था हम लोगों के लिए। और 861 एकड़ लैंड कुल मिलाकर उसका लैंड एरिया होना था। अयोध्या एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है, इस एयरपोर्ट का डिजाइन अत्याधुनिक है, जिसमें विस्तारित रनवे, आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं और सुविधाजनक यातायात प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा एक नया रेलवे स्टेशन विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। ये स्टेशन यात्रियों की सुविधाओं और यात्रा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जब मैं बाहर रहता था, साल भर में एक बार 2 बार तो आना जाना होता ही रहता था। पहले तो नॉर्मल सा एक स्टेशन था, बाहर निकले रोड कचरा पानी पड़ा रहता था। लेकिन आज मैं आया करीबन 2 साल बाद, तो यहाँ मैं देख करके एकदम आश्चर्य होगा कि अयोध्या में इतनी फैसिलिटी कैसे बन गई। यहाँ केवल न्यूज़ पे ही देखा था, लेकिन आज जो साक्षात हमें दिखाई दिया, तो मतलब कि कितना डेवलपमेंट हो गया है पिछले 2-4 सालों में। यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन है और एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है और गाड़ियाँ भी बढ़ी हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें इस रूट पे चल रही हैं, एक नहीं 2-2। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में कई विशेषताएं हैं, जैसे कि साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, आरामदायक प्रतीक्षालय और यात्रियों के लिए जानकारी प्रदान करने वाले डिजिटल स्क्रीन। साथ ही स्टेशन पर एक बेहतर यातायात प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की गई है, जो यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ाएगी। आधुनिक रेलवे स्टेशन के साथ अयोध्या ने अब एक नया बस अड्डा भी विकसित किया है, जो न केवल शहर के भीतर यात्रा को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र साबित हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या अब देश विदेश के यात्रियों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। लेकिन इस बढ़ते पर्यटन ने ठहरने की समस्या को जन्म दिया, क्योंकि होटलों की कमी और किफायती जगहों का अभाव महसूस होने लगा। इसी जरूरत को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने होम स्टे की योजना पेश की है। आज के समय अगर आप गणना करें तो 1 लाख से ज़्यादा हमारे रोज़ श्रद्धालु, या आप उनको पर्यटक बोल सकते हैं, वो रोज़ आ रहे हैं। लगभग 1000 के आसपास होम स्टेज ऑन बोर्ड किए गए थे, क्योंकि अकोमोडेशन के इश्यूज़ थे। उसको बढ़ाने के लिए होम स्टेज को जब हम लोगों ने यहाँ पर लोकल जितने भी बासिंदे हैं यहाँ के, उनसे बात की, जितने भवन स्वामी हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उन बिल्डिंग्स को जहाँ पर हम लोग को लगता है कि वहाँ पे होम स्टेज बन सकते हैं, वहाँ पर उनको होम स्टेज के रूप में कन्वर्ट किया गया। इस पहल का उद्देश्य था पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध कराना और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सरकार की तरफ से फ़ोन आई थी कि आप लोग के भी रूम हैं, अवेलेबल हैं, क्या आप लोग होम स्टे करने के इंटरेस्टेड हो? तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, टूरिस्ट के लिए हम लोग करेंगे। पर्यटन विभाग से हम लोग को 20 लाख का लोन का भी है, जो जीएसटी में भी हम लोग को काफ़ी रियायत दे रहे हैं, जिससे हम लोग को भी फ़ायदे हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को काम मिल रहे हैं, रोज़गार मिल रहे हैं, हम लोग को भी मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है।
धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे मंदिर का वो बढ़ा, लोगों का आना जाना बढ़ा, बहुत अच्छा रिस्पांस, और मैं खुश हूँ कि मैं इसको शुरू किया। ये जो एक रेवेन्यू का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि मैं यहाँ रहता ही भी हूँ और पैसा भी यहीं से आना शुरू हो गया, तो ये शायद नहीं हो पाता। अयोध्या में 1000 से अधिक होम स्टे और धर्मशालाएं खुल चुकी हैं, जो यात्रियों को सुविधाजनक आवास प्रदान कर रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में कुछ प्रमुख आधुनिक होटल चेन भी स्थापित हो रही है, जो पर्यटकों को उच्चतम स्तर की सेवा और सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। ये वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी, पर्यटन स्थल और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो चुकी है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब नई अयोध्या का चेहरा उजागर हुआ, जो अपनी पुरानी विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, वो उसमें दोहरा आयाम था। एक दूर दूर से सुदूर लोग पैदल चल के चले आ रहे हैं अपने रामलला के दर्शन करने की अभिलाषा लेकर के। वहीं दूसरी ओर इस देश के, इस विश्व के जो जाने पहचाने चेहरे, वो सारे के सारे लोग एक भव्य आयोजन का हिस्सा बनने आ रहे हैं। इस स्तर पर, इस विहंगम स्तर पर जब कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर सारे लोगों का पहुंचना। तो यातायात प्रबंधन, उसकी पार्किंग, सुरक्षा के खतरे वैश्विक स्तर के रहते हैं, चाहे वो साइबर अटैक के माध्यम से संभावनाएं हों या मानवीय किसी और मॉड्यूल के माध्यम से। उन सारी चीज़ों पर जो भारत सरकार की एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, और जो हमारे स्टेट की एजेंसीज़ हैं उनमें भी आपस में जो बेस्ट पॉसिबल हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की गई हैं वो करना। और जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती लग रहा था, जहाँ पर समुद्र एक सैलाब सा दिखाई पड़ रहा था, लाखों लोगों की संख्या चारों तरफ से चले आ रही, और उसके बाद यहाँ पर एक इंसिडेंट फ्री एक कार्यक्रम हुआ कि काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुगण रोज़ अयोध्या जी आते हैं, और ये डेली फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो लगातार चेंज होती रहती है। इसके लिए हम 2 लेवल पे महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी स्क्रीनिंग है वो हमारे विभिन्न ड्यूटी पॉइंट्स, जो हमारे पिकेट पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, इनके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि एक हमारी प्राइमरी चेकिंग या प्राइमरी स्क्रीनिंग हो रही है, जो कि इधर वर्चुअल मोड में है या जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है देयर ओनली फिजिकल मोड में उसकी चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त जितने हमारे महत्वपूर्ण वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं या जो महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिष्ठान है, जो महत्वपूर्ण मंदिर है, वहाँ पे हमारी सेकेंडरी स्क्रीनिंग है, जहाँ पे हमारी मेटल डिटेक्टर्स वो विभिन्न टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम आने वाले हर श्रद्धालु को जो महत्वपूर्ण मंदिर में जा रहे हैं उनको स्क्रीन करके वहाँ भेजा जाता है। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोकल जो निवासी उनको ही लाभ मिलना है। तो आप देखिए कि पहले ये बहुत ही छोटा शहर था और बहुत ज़्यादा आवागमन यहाँ पर श्रद्धालुओं का और टूरिस्ट का नहीं होता था, तो आवागमन भी सुविधाजनक हुआ है, और हर प्रकार से जो एक चहुमुखी विकास होता है शहर का, उसका जो लाभ मिलता है वहाँ के सिटीजन्स को, वो सब उनको मिल रहा है। ये हमारा ये फैमिली ही बिजनेस है, और हमारी जो पैदाइश है वो अयोध्या में ही हुई थी। 5 से 7 साल में जो इधर प्रोग्रेस आई है वो एक बैग आई है अयोध्या शहर की। डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि विगत 70 सालों में आज तक कभी न देखा गया न सुना गया। ये एक आश्चर्यजनक डेवलपमेंट सरकार द्वारा किया गया है। डेवलपमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। टूरिस्ट नो डाउट बहुत बड़े हैं, और इससे बिज़नेस, अदर बिज़नेस पे भी काफ़ी फ़र्क आया है। सेल वगैरह या कस्टमर या टूरिस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। लोकल लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिला है इसका। अयोध्या के पिछले 2-3 वर्षों के विकास ने न केवल शहर की सूरत बदली है, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी को भी नया मोड़ दिया है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ इसने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संजो कर रखा है। इस परिवर्तन की कहानी अयोध्या के लोगों और प्रशासन की मेहनत और संकल्प का प्रतीक है, जो अपने शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अयोध्या अब एक नया अध्याय लिख रही है, जो भविष्य में और भी चमकेगा।